स्टार्टअप्स के लिए आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखिए आपने बहुत बार जिक्र किया अपने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे स्टार्टअप्स के लिए सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने बताया कि 90 to 95% स्टार्टअप्स जो ये मेरा डेटा नहीं है, फेल हो जाते हैं, जो आपने बताया गूगल जी, से जी, देख के। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस बजट में ऐसी कौन सी घोषणाएं होनी चाहिए ताकि स्टार्टअप्स को थोड़ा बूस्ट मिले, एमएसएमईज हैं उनको बूस्ट मिले, जो फेलियर रेट जो निकल कर आता है वो थोड़ा कम हो जाए और आगे जाकर ये यूनिकॉर्न्स बने? आप गवर्नमेंट की भाषा में सुनना चाहते हैं कि एक व्यापारी की भाषा में? मैं व्यापारी की ही सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट की भाषा में सुनेंगे तो गवर्नमेंट देखिए चीज बोलती है कि हम आपको पैसा देते हैं। अगर पैसे से पैसा बनता ना तो सब लोग अरबपति बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन बोला था कि नॉन कंप्लायंसेस कॉस्ट इज, नॉन कंप्लायंसेस जो होता हमारा और कंप्लायंसेस, जैसे आपने एक कंपनी बनाया, इतना ज़्यादा उसमें है। पर्सनली मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म बात कर रहा हूँ। मैंने एक कंपनी बनाया प्राइवेट लिमिटेड, बिल्कुल अपना बिल्डिंग, अपना ऑफिस, बिल्कुल कॉमर्शियल बिल्डिंग, और मेरा जीएसटी कैंसिल कर दिया गया। 2 महीने बिना जीएसटी के हम काम किए। और सबको पता है कि बिना लेन देन का काम नहीं चलता। इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे या प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो क्या कर लेंगे? तो वो जो कैंसिल करने वाले थे वो भी हम में से ही कोई एक थे, समझिए। तो नॉन कंप्लायंसेस, आपने अगर जीएसटी नहीं भरा तो इतना फाइन। प्रॉब्लम यह है कि पहले उनको शुरुआत में आप नॉन कंप्लायंस से बचाइए। जैसे कि एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाया आपने, और स्टार्टअप इंडिया के तहत कहा कि आपने 10 साल में से कोई भी 3 साल आप ऐसा चूज कीजिए कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल वो सस्टेन तो करे पहले। उस 10 साल के उसमें क्या कहा कि आप 30% के टैक्स स्लैब में हैं, और अगर आप दूसरे स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो आप आ जाते हैं 25% के स्लैब में। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो पॉलिसी मेकर्स है कहीं ना कहीं से घुमा के कान ऐसे पकड़ लिए हमारा। स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल नहीं है। आप अगर इसे कहते हैं कागजों पे, उसी तरह से जिस तरह से हमारा जीडीपी देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था की बात करें, अमेरिका का पॉपुलेशन हमारा है 34 करोड़, इंडिया का पॉपुलेशन है 1.5 अरब, 150 करोड़ जी। तो अगर हम बात करें अमेरिका और इंडिया में, तो अमेरिका का हम 35 ट्रिलियन का, और 150 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 ट्रिलियन, तो हम गरीब की श्रेणी में आते हैं, हम अमीर की श्रेणी में आते ही नहीं है। ये बात हमेशा रहती है कि जो जीडीपी पर कैपिटा है वो कम है देश का। जीडीपी भले ही चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा है, एक व्यक्ति के हाथ में कितना आ रहा है वो बहुत कम है। उसमें हमारे पड़ोसी देश शायद वो ज्यादा आगे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब मैं नाम नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब कि नॉन कंप्लायंसेस जो है ना, एक व्यापारी इतने कंप्लायंस में फंस जाता है ना, जीएसटी 2 दिन डिले हो गया, मतलब शुरुआत में उनको एक कंप्लायंसेस की पूरी टीम चाहिए जो हर एक बिल का अब व्यापारी सोचता है शुरुआती दौर में कि चलो जी हम थोड़ा सा सस्ते में कहीं काम निपट पा लें, उसका बिलिंग, फिर उसका टीडीएस आपने नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा तो अलग फाइन, टीडीएस काटा तो अलग फाइन। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस बजट में आराम दीजिए, क्योंकि वही स्टार्टअप व्यापारी कभी जाके बड़ा बनेगा। 90% स्टार्टअप फेल हो गए, इसका मतलब सोचने वाली बात है कि क्यों फेल हुए, और वो अगर पास होते तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में योगदान देते, तो इकोनॉमी में बढ़ेगा तभी तो बजट बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि कंप्लायंसेस जो हैं उनको कम करना जरूरी है, उन्हें उनमें सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा देखिए, एक हमारे यहाँ व्यापारी को अप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले एक प्लैटिनम टैक्स पेयर सर्टिफिकेट मिलता था। इफ यू पे टैक्स मोर देन 1 करोड़ पर ईयर टैक्सेबल अमाउंट, तो आपको सरकार एक प्लैटिनम टैक्स पेयर सर्टिफिकेट देती थी। यहाँ पे मैंने पिछले साल भी इस साल भी भरा, तो उसमें आता है वो कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि दे डोंट नो हाउ टू इनकरेज द पीपल हु आर पेइंग मोर मनी। यहाँ सब लोग इक्वल है, एवरीवन इक्वल। तो आप एक उनको बताइए कि भैया अगर आप इतना टैक्स पे करो तो आपको ये देंगे। पॉलिसीज मेकिंग सिर्फ टैक्स के स्लैब को घटाने से नहीं होगा, उनको कुछ तो आप अप्रिशिएट कीजिए कि वो और ज़्यादा कमाए। कमाने वाले का मनोबल ही नहीं है कि हम कमाएं क्यों, क्योंकि एक तो टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा। एक टैक्स पेयर को हमारे देश में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? टैक्स, यही तो आपने अभी पॉइंट बताया कि जो नहीं दे रहा है, जो कम दे रहा है वो भी समान है, जो ज़्यादा दे रहे हैं वो भी इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को ये जरूरी नहीं है कि टैक्स कम किया जाए, गवर्नमेंट को ये जरूरी है कि चीज़ों को चैनलाइज किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए व्यापारियों को, और इसका डायरेक्ट
डायरेक्ट संबंध स्टॉक मार्केट से है, जी। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, वर्चुअल इज द न्यू रियल। जो वर्चुअल में चल रहा है वही तो रियलिटी में चलेगा। अगर हमारा रियलिटी में कुछ है तो वर्चुअल में कहाँ से चलेगा। लोग कहते हैं कि यस बैंक में पैसा रहा, यस बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। यस बैंक में आप बैंक अकाउंट खुलवाना पसंद नहीं कर रहे हैं तो पैसा कैसे बढ़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, हमने स्टॉक मार्केट पर बात की, क्या निवेशकों का माइंडसेट रहना चाहिए। आपने जिक्र किया कि जुए वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए प्रॉपर कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा स्टार्टअप की बात की हमने। अगर आप बजट में कुछ चेंजेस चाहें कि ये चीज़ें बजट में सरकार ज़रूर इंक्लूड करे, इन पर सरकार का विचार हो और सरकार इन चीज़ों पर काम करे, 4-5 पॉइंट्स अगर आपसे मैं चाहूँ तो क्या बताएंगे? बजट में सब कुछ होता है, लेकिन बजट में एक चीज़ की कमी है और मैं सालों से बजट को बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। बजट में कमी क्या सबसे बड़ा है कि हमने एक पॉलिसी बनाया कि एक्स पॉलिसी हमने एक बनाया कि एक्स पॉलिसी बजट में है, इस एक्स पॉलिसी को कितने दिन में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे बिहार में एक था मखाना बोर्ड की स्थापना की जाए, पिछले बजट में आपने सुना होगा कि मखाना बोर्ड बनाया जाए, या फिर एक गया से उधर। तो एग्जैक्टली टाइमलाइन, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्यू डिलीजेंस का है कि एग्जैक्टली कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये काम, नो वन डिक्लेयर अबाउट इट। अगर बजट में किसी चीज़ को आप एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं और इसका सीधा जो इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी पे है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर नहीं आते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को आप क्लोजली ट्रैक करते हैं पिछले 6 महीने से, तो लगातार जो हमारे FPI थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और फॉरेन वो लगातार पैसा विड्रॉ ही किए जा रहे हैं और हम DII पैसा डंप किए जा रही है। तो इनके डंपिंग से बाजार रुका हुआ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं, और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, लोग कहते हैं कि रुपया हमारा गिर रहा है। तो रुपया गिरने का असर बजट पे, रुपया क्यों गिर रहा है? क्योंकि रुपया इसलिए गिर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस पॉलिसीज, क्योंकि आपने अगर एक सड़क बनाए तो व्यापारियों को क्लियरिटी मिले कि इतने दिन में ये चीज़ क्लियर होगा, तो वी शुड इन्वेस्ट इनटू दैट एरिया। अब कितने दिन में क्लियर होगा, टाइमलाइन किसी भी चीज़ों पे हमारे यहाँ पे नहीं है, कितने सालों में बन के तैयार हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये होगा कि सरकार अगर कोई घोषणा करती है तो उसकी टाइमलाइन भी बताई जाए और साथ में ये भी बताया जाए कि अगर वो टाइमलाइन में वो काम पूरा नहीं होता है तो उसका रिव्यू हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक सरकार के पास एक पॉलिसी था RTI, जिसके थ्रू वो लोग जानकारी लेते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हम तो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम लाइए जिसमें बिना अपनी पहचान बताए सरकार तक बातें पहुंचाई जाए और हम ट्रैक कर सकते हैं कि उस बातों पे क्या हुआ। हमारे सरकारी किसी भी बजट लाए तो इस पर बजट खर्च कीजिए ना, ड्यू डिलीजेंस कीजिए चीज़ों का कि हमारे अफसर कितना काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक स्ट्रॉन्ग बनिए। हमारे सिस्टम है ही नहीं। अगर आप एक फाइल पड़ा हुआ है कहीं पे, 4 दिन का जाति प्रमाण पत्र बनने का 2 दिन का समय है, अगर उनका मन नहीं करे 15 दिन तक वो साहब छुट्टी पे हैं। अगर एक किसी भी लाभार्थी को कुछ मिलना है, कुछ इंदिरा आवास मिलना है, कुछ भी मिलना है, वो मिल रहा है 2 साल बाद, 3 साल बाद। अगर हमने एक हेल्थ स्कीम का, तो जिस तरह से एक ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए। ड्यू डिलीजेंस, ये आपका पहला पॉइंट था कि और टाइमलाइन बहुत जरूरी है कि अगर कोई ऐलान होता है, नियम बना दिया जी, कितने दिन में नियम का पालन होगा, तो उस पर एक अलग डिपार्टमेंट बिठाइए। बिल्कुल कि भैया हर एक डिपार्टमेंट में हम एक बजट देते हैं इतना 5% का, 10% का, जो कि इस काम को चेक करेगा। और पब्लिक के पास जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो बड़े बड़े जो आज जो सुनते हैं कि 8,000 जो HNIs थे वो लेके चले गए, अगर वो 1,000 करोड़ भी लेके गए, 10,000 करोड़ भी लेके, 1 लाख करोड़ भी लेके गए, तो हमारा पैसा था। हमारा पैसा आज ब्रिटेन चला गया, हमारा पैसा आज US चला गया, तो ये स्टॉक मार्केट क्या था? हमारे इकोनॉमी में तो कम से कम पैसा घूमता, हमारा पैसा हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। इसलिए इन्वेस्टर यहाँ तक कि HNI और FII दोनों छोड़ के भाग जाते हैं। इसके अलावा आप कोई और पॉइंट चाहेंगे कि सरकार इस मुद्दे पर जो है इस बजट में ध्यान जरूर? देखिए जी, अगर मान लीजिए सरकार ये कहती है कि हम 10 kg अनाज को बढ़ा के हम 25 kg करते हैं, तो उस पर तो मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ। सरकार अगर ये बोले कि और बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर एक मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 लोगों को आप रोजगार देते हैं, 50 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार देते हैं। सरकार कितना रोजगार, सरकार कुछ लोग इधर झूठे वादे करेंगे, कुछ लोग इधर झूठे वादे करेंगे। आप अगर एक व्यापारी को क्रिएट करने का
अच्छा सा मौका बना देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ रोजगार क्रिएट हो जाएगा। रोज हम गए इस क्षेत्र में हम इतना रोजगार देते हैं, इस क्षेत्र में हम इतना रोजगार देते हैं, ये पॉलिसी हम लाएंगे। पॉलिसी से अच्छा कि एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का एक अच्छा रास्ता निकालिए। अच्छा, इस पॉइंट से मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जाए बजाय इसके कि आप फ्रीबीज दें या ये दूसरी सारी फ्रीबीज से कुछ नहीं होगा। पिछले साल भी बहुत सारे फ्रीबीज आए, इस साल भी आए। हमने इस महिलाओं के सम्मान में इतना, वो तो 10,000 खर्च हो जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे स्टार्टअप्स बनाया जाए, ऐसे इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए जो रोजगार दे। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे इसे 100 मित्र हैं, हमने कहते अगर हम 100 लोग मिलके सिर्फ 10 लाख रुपीस लगाते हैं तो 10 CR होता है जी। 10 करोड़ में एक आटा पीसने वाली फैक्ट्री बन सकती है, जिसमें कम से कम 100 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और 100 लोगों का रोजगार होगा। सरकार को बाय डिफॉल्ट GST मिल रहा है। आपने कहा कि नहीं जी, हम तो आपको दूसरे पॉलिसी के थ्रू पैसा देंगे। मैंने क्या पॉलिसी? तो हम सबको दे देंगे 1-1 लाख रुपए दे देंगे। 1-1 लाख रुपए हम लेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, और वो उतने लोगों तक उसकी पहुंच भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को जिंदा, व्यापार को, आखिर 90% स्टार्टअप क्यों मर रहे हैं? पहला क्वेश्चन, उसको बचाने का काम कीजिए। अगर वो बच गया तो आपको किसी और चीज पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बता दूं कि जो डॉक्टर रवि कुमार हैं वो यहाँ पर सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि इस बजट में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज जरूर होनी चाहिए ताकि उनका फेलियर रेट कम हो और वो आगे जाकर रोजगार जो है सृजित करें।